आरबीआई आपके बैंक अकाउंट में जल्द बड़ा बदलाव करने वाला है, जिससे आपके लिए बैंक बदलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपका अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके अकाउंट नंबर को एक यूनिवर्सल पहचान बना दिया जाएगा, जो बैंक बदलने पर सीधे आपके नए बैंक से जुड़ जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्यों होगा, आरबीआई ये बदलाव क्यों कर रहा है, इससे आपको क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे कोई भी कस्टमर बिना अकाउंट नंबर बदले अपना बैंक बदल सकते हैं। इस नए प्लान को पेमेंट विजन 2028 के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट नंबर एक तरह का यूनिवर्सल पहचान बन जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड है। मतलब आप भले ही अपना बैंक बदल लें, लेकिन आपका अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। बस आपका नया बैंक उस नंबर को नए सिस्टम में या फिर अपने सिस्टम में एक्टिव कर देगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी दूसरी कंपनी की सिम में अपना करंट मोबाइल नंबर पोर्ट करवा लेते हैं। ये भी वैसे ही होगा, क्योंकि आरबीआई इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक खास सिस्टम बना रहा है, जिसका नाम पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज यानी कि पास रखा जाएगा। इस सिस्टम में आपके लिए सभी ऑटो पेमेंट्स एक जगह सेव रहेंगे, और जैसे ही आप अपना बैंक बदलेंगे, ये अपने आप नए बैंक से जुड़ जाएंगे। जब भी आप अपना बैंक बदलने का फैसला करेंगे, तो आपको अलग अलग जगह जाकर के अपनी सारी डिटेल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास सिस्टम अपने आप आपकी सभी एक्टिव ऑटो पेमेंट्स को पुराने बैंक से हटा करके नए बैंक में जोड़ देगा और एक्टिव कर देगा। ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक तरीके से होगा, जिससे ना तो कोई पेमेंट रुकेगी और ना ही किसी चीज़ में देरी होगी। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे कि आईएफएससी कोड, क्योंकि ये बैंक और ब्रांच से जुड़ा होता है। लेकिन आपका अकाउंट नंबर, लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और सेम रहेगी। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आपको किसी भी ऑटो पेमेंट के लिए अलग अलग जगह जाकर के जानकारी देने की, नए बैंक अकाउंट में अपना नंबर बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका कोई पेमेंट भी नहीं रुकेगा। आरबीआई ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अक्सर लोग अपने बैंक की खराब सर्विसेज या ज़्यादा चार्ज की वजह से परेशान रहते हैं। किसी में ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं होते, तो किसी में एटीएम की सुविधा दिक्कत देती है, तो किसी में कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा खराब है। और इस वजह से जिस बैंक में उनका एक बार अकाउंट खुल जाता है, लोग उसी को सालों तक चलाते रहते हैं। वो अकाउंट बदलने की झंझट से बैंक ही नहीं बदलते, क्योंकि अभी अगर किसी को बैंक बदलना होता है तो नया अकाउंट खोलना पड़ता है, और फिर हर जगह जैसे कि सैलरी, ईएमआई, एसआईपी, बिल पेमेंट, सभी चीज़ों की जानकारी दोबारा अपडेट करनी होती है। नया अकाउंट नंबर अपडेट करवाना पड़ता है, उसकी केवाईसी अलग से करवानी पड़ती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग खराब सेवा होने के बावजूद बैंक नहीं बदलते और इन्हीं परेशानियों से जूझते रहते हैं। लेकिन ये नया सिस्टम सभी कस्टमर्स को आज़ाद होने का मौका देगा। मतलब अब कस्टमर्स को किसी भी एक बैंक से बंद कर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बैंक की सर्विसेज खराब है या चार्जेस ज़्यादा हैं, तो वो बिना किसी परेशानी के आसानी से दूसरा बैंक चुन सकता है और उसमें अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको नया बैंक अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा। हर बैंक के साथ केवाईसी अपडेट नहीं करवाना होगा, और आपको अपनी डिटेल्स हर जगह बार बार अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो नौकरी पेशा है या बार बार शहर बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार नया बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही सैलरी हो, बिजनेस पेमेंट्स हो या फिर आपकी कुछ और लेन देन हो, इसको भी बार बार आपको नए बैंक के साथ अपडेट करना पड़ता है, और अब ये समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें बैंक के बीच अच्छी सर्विसेज देने की कंपटीशन भी बढ़ जाएगी। उन्हें अपनी सर्विसेज, सपोर्ट और ऑफर्स को बेहतर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था कस्टमर्स को ज़्यादा फायदा और आज़ादी, सुविधा और बेहतर बैंकिंग अनुभव देगी, जहां पूरा कंट्रोल ग्राहक के हाथ में ही होगा। और अब बैंक को ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा और अपनी सर्विसेज को भी ज़्यादा अपडेट करना पड़ेगा। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।